नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ लेक्चर मैथमेटिक्स 2017 और ये आपको कह रहा है इफ ए एंड बी आर पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स तो देन आपने चार ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले जो आपको चीज़ पता होनी चाहिए पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या चीज़ है। वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल्स होते हैं वो आपके पास पैरेलल या एंटी पैरेलल की कैटेगरी में फॉल करते हैं, मतलब वेक्टर्स विच आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। इसको मैथमेटिकली आप लिखते हैं ए वेक्टर स्केलर मल्टीपल ऑफ बी वेक्टर। अब लैम्डा की वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकती हैं। अगर पॉजिटिव हुई तो ये पैरेलल होंगे और इन केस अगर लैम्डा की वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। पैरेलल वेक्टर्स अगर हम स्केच करें तो अगर पैरेलल वेक्टर ये वेक्टर बिलफर्ज आपके पास 2 न्यूटन का है और अगर मैं इसका पैरेलल वेक्टर ड्रॉ करना चाहती हूँ 3 टाइम मल्टीपल ऑफ इट तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा 6 न्यूटन। और अगर मैं इसको -6 कर दूंगी तो उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी, वो एंटी पैरेलल की कैटेगरी में चला जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनमें एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है और जो एंटी पैरेलल होते हैं उनमें एंगल 180 डिग्री होता है। हमें ये मालूम है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस कैसे ओपन होता है, ए बी साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। अगर हम पैरेलल का केस लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए बी साइन ऑफ 0 एन यूनिट वेक्टर और साइन ऑफ 0 0 होता है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अगर तो आप इसको देख के ये सोच रहे हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0, ये वाली ऑप्शन ठीक है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों? रीज़न इज दिस कि दो वेक्टर्स का क्रॉस हमेशा वेक्टर ही आता है, लिहाजा वेक्टर आना चाहिए। ठीक है, तो वो हमें नजर आ रहा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। ये तो पैरेलल के केस में हो गया। अब एंटी पैरेलल के केस में हमने क्या लगाना है, ए क्रॉस बी एंगल होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स में 180, तो साइन ऑफ 180 भी हमें मालूम है किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ 180 इज ऑल्सो 0। सो आपके पास 0 वेक्टर, तो दोनों केसेस में आपके पास 0 वेक्टर आया है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, अगर हम सेकंड ऑप्शन के बारे में बात करते चलें कि ये क्या चीज़ बता रही है, तो ये बेसिकली आपको ये बता रहा है कि क्रॉस बी नेगेटिव और बी क्रॉस ए है। इसका मतलब ये है कि आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कभी भी कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करता। तो बास किसी पेपर में अगर ये आ जाता है तो ये भी आपके काम आ जाएगा। तो दैट्स ऑल कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इस रेलेवेंट क्वेश्चन की।